हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया इंसर्शन के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। अगर मुझे मान लो अपना नोड को एंड में, मतलब जो मेरी सिंगली लिंक लिस्ट है उसके एंड में, अंत में अगर मुझे इंसर्ट करना है किसी नोड को, तो क्या करना पड़ेगा। तो भैया पिछले वीडियो में अपन यहां तक रुक गए थे, सही बात है कि नहीं। पिछले वीडियो में अपन ने एक नोड क्रिएट किया था। इनिशियली आपकी जो SLL था वो एम्प्टी था। अब यहां पे हमारे पास एक नोड मौजूद है। तो लेट्स से मैं यहां पे एंड में, एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, ये मेरी जो लिंक लिस्ट है जिसमें एक ही नोड फिलहाल तो है, उसके एंड में मैं एक नोड को इंसर्ट करना चाहता हूं। तो कैसे करूंगा, और अगर मैं इंसर्ट करूंगा तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ये अभी अपन समझने वाले हैं, देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यार, बड़ा सिंपल सा मामला जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। आपको सबसे पहले तो भैया नोड इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए नोड तो बनता है ना, नोड तो चाहिए। तो नोड चाहने के लिए, मतलब नोड को चाहने के लिए नहीं, नोड को बनाने के लिए एक तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, वापस ये जो मैलॉक, यानी कि आपको एक मेमोरी ब्लॉक चाहिए होगा उस नोड का, बराबर है, उसका कुछ एड्रेस भी चाहिए होगा। तो उसके लिए आपको ये प्रोसीजर थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, एक टेम्प करके पॉइंटर, वही टाइप है उसका भी, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प, इसमें मैं क्या करता हूं, मैलॉक साइज ऑफ सेम जो मैंने ऊपर स्पेसिफाई किया था वही मैं काम यहां पे भी कर रहा हूं, और मुझे इससे क्या हो जाएगा, एक नोड मिल जाएगी। ओके, लेट्स से मुझे यहां पे एक नोड मिल गई। ओके, ये नोड मुझे यहां पे मिल गई, उपलब्ध हो गई। ठीक है, इसमें भी आपके क्या होगा, डेटा होगा और लिंक सेक्शन होगा। ओके, और यहां पे इसका जो एड्रेस है वो तो 10 है, इसका एड्रेस क्या है, 10 है। लेट्स से इसका एड्रेस 20 है जो मुझे मिला है, और ये एड्रेस मुझे आ गया टेम्प में। तो अब यहां मैं क्या कर सकता हूं, और टेम्प क्या कर रहा है, बेसिकली फिर पॉइंट करेगा आपके इस न्यूली क्रिएटेड नोड को। तो मैं यहां पे वो ले लेता हूं, जैसे पहले हेड कर रहा था ना, हेड पहले क्या कर रहा था, उसके पास इसका एड्रेस था 10 और वो उसको पॉइंट कर रहा था। सिमिलर वे में ये जो न्यूली क्रिएटेड नोड है उसको अभी टेम्प मेरा पॉइंट करने वाला है, बिकॉज इसके पास अभी इसका जो 20 एड्रेस है वो आ चुका है, और ये जो टेम्प है इसे सिंपली इस तरीके से पॉइंट कर रहा है। सिंपल एज दैट, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, यही सेम प्रोसीजर, बस थोड़ा सा नाम बदल दिया गया है। पहले हेड था, अभी ये टेम्प है, बिकॉज हेड तो आपका एक ही होगा ना, जो कि आपके लिंक लिस्ट के शुरुआती नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब अपना मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तरीके से कि मुझे ये जो नोड है इसे एट द एंड मतलब क्या, कि अंत में, यानी कि इस नोड के बाद मुझे इस पर्टिकुलर जो नोड है, जो न्यूली क्रिएटेड नोड है, उसको इंसर्ट करना है। तो वो कैसे किया जाए, तो ये तो भैया नोड मेरे पास आ गया, तैयार हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, यही सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए उसमें भैया मैं डेटा डाल सकता हूं। यहां पे अगर इसके बाद कुछ नोड नहीं तो यहां नल डाल सकता हूं, सही बात है। तो लेट्स से मैं यहां पे वही चीज करता हूं, सेम टेम्प, यहां पे डेटा मेंशन करना है क्योंकि आपको डेटा डालना है। मतलब टेम्प भैया जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका जो डेटा फील्ड है उसके अंदर मुझे 60 डालना है, सिंपल सी बात है। और यहां पे जो टेम्प है उसका जो लिंक वाला फील्ड है उसे नल रखना है। क्यों, क्योंकि वो आपका वैसे भी भैया एंड है, एंड में इंसर्ट कर रहे हो ना, तो एंड में जब आप इंसर्ट करते हो तो एंड नोड का जो लिंक वाला होगा उसके आगे कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये खुद एंड में है, तो इसके आगे अगर कुछ है ही नहीं तो यहां पे क्या होगा, नल होगा। तो यहां क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, और यहां पे 60 आ जाएगा। सिंपल है, यहां तक मामला आपको समझ में आ गया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी यहां तक हो गई। अब आगे खेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला खेल इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें बेसिकली ये जो नोड है हमारा, ये नोड ने इसे पॉइंट करना चाहिए, ये हमारा मोटिव है। ये कैसे होगा, जब ये 20 का आंकड़ा यहां पे नल की जगह पे मौजूद होगा, क्योंकि अभी तक ये नोड आपका इस लिंक लिस्ट में ऐड नहीं हुआ है, इंसर्ट नहीं हुआ, ये सिर्फ बन के तैयार है, इसके कंटेंट बन के तैयार है, ये अभी तक हमने लिंक नहीं किया है इस नोड को टू दिस पर्टिकुलर नोड। तो लिंक अगर करना है तो ये जो उसका एड्रेस है 20, ये 20 एड्रेस आपके यहां पे नल के अंदर चाहिए ही चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता काम, सही बात है। तो ये कैसे होगा, बड़ा ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे जो टेम्प है, यहां पे मैं अलग से आपको बना के दिखाता हूं, ये जो टेम्प है, जब मैं सिर्फ टेम्प लिखता हूं तो यहां पे 20 आपको देखना है। जैसे ही मैं बोलता हूं टेम्प तो आपको 20 देखना है, यानी जो एड्रेस है वो देखना है। जैसे मैं बोलता हूं हेड, तो हेड बोलता हूं तो 10 देखना है, यानी एड्रेस देखना है। लेकिन अगर मैं टेम्प हेड के आगे एरो लगा देता हूं, हेड के आगे एरो लगा दिया, मतलब नोड पे आ गया। अब नोड के अंदर जब मैं डी की बात करता हूं तो डेटा आगे लिख देता हूं, सही बात है।
जब मैं हेड की बात करता हूं तो सिर्फ 10 सोचना है, लेकिन जैसे उसके आगे एरो लगा देता हूं तो ये एरो देखना है, एरो कहां जा रहा है, नोड पे, नोड के अंदर कहां पे इंटरेस्टेड हूं, लिंक में। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें विजुलाइज करनी है और कोड करनी है, सिंपल है। लेकिन यहां पे मैं सिर्फ टेम्प चाहता हूं यार, मुझे और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट टेम्प, मुझे कोई तीर नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना अभी फिलहाल के लिए तो मैं टेम्प की जो वैल्यू है मतलब 20 है, वो 20 को मैं कहां लेता हूं, यहां पे लेता हूं, इसके अंदर जहां भी इनिशियली नल है। मुझे नल नहीं चाहिए ना, बिकॉज उसे लिंक करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो हेड का इस्तेमाल करूंगा, हेड। तो अभी मैं जब हेड बोल रहा हूं तो यहां पे हूं, जैसे ही मैं एरो लगाता हूं तो भैया ये एरो जा रहा है आपके इस नोड में, और मैं इंटरेस्टेड हूं लिंक वाले फील्ड में, तो यहां पे मैंने लिंक मेंशन कर दिया। तो अभी होगा क्या, सिंपल सी बात है, ये जो 20 है ये आपके उस पर्टिकुलर नोड के लिंक फील्ड के अंदर जाके बैठ जाएगा, यानी अभी यहां पे नल नहीं रहेगा। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस यू विल बी हैविंग अ 20 हियर, you will be having a 20 here, and once you have a 20 here, आपने यहाँ पे लिंक कर दिया है, मतलब समझ में आ गई बात। तो अभी क्या हो गया, आपने एट द एंड ऑफ योर लिस्ट, एट द एंड ऑफ योर लिंक लिस्ट आपने एक नोड को ऐड कर लिया है, सिंपल एज दैट। अभी जो हमने जस्ट इंसर्शन वाला मामला देखा था वो लिंक लिस्ट बड़ी ही सिंपल थी, उसके अंदर सिर्फ एक ही भैया नोड था, तो काफी आसान था कि एंड में अपन जो है अपनी एक नोड जो तैयार की हुई है उसे अपन इंसर्ट कर सके, क्योंकि वो अपनी दूसरी ही नोड थी उस लिंक लिस्ट की। लेकिन ऐसा मामला आपको हर बार देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा जो केस है वो हर बार आप नहीं विटनेस करोगे, बड़ा ही रेयर सा केस होता है ये। लेकिन मोस्ट कॉमन ऑफ द केस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, मतलब जहां बहुत लंबी लिंक लिस्ट होती है, मतलब जैसे आप देखते हो ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और मैं चाहता हूं कि मेरी ये जो पर्टिकुलर नोड है ये फिफ्थ नोड बने। मतलब क्या कि मेरी ये जो पर्टिकुलर नोड है ये इस लिंक लिस्ट के एंड में जाके बैठ जाए, स्थापित हो जाए, बराबर है, ये मैं यहां पे चाहता हूं। अब ये कैसे होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वाला मामला आसान था, अब थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। अब यहां पे मैं आपको एक सिंपल सा जो उसका नेचर है लिंक लिस्ट का, उसका अपन इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसका नाम है सीक्वेंशियल एक्सेस। एरे में क्या था, रैंडम एक्सेस था, इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस, मतलब हमें यहां से शुरू करना पड़ेगा, यहां से एक एक करते हुए हमें जो करंट लास्ट जो नोड है इस लिंक लिस्ट का वहां तक पहुंचना होगा, सही बात है। वहां पे पहुंचने के बाद उसके बाद इस नोड को इस पर्टिकुलर लिंक, इस नोड से लिंक करना पड़ेगा ताकि ये नोड आपका इसके आगे आ सके, बराबर है। अब ये नोड क्या है, बेसिकली यहां पे मैंने इस नोड को बना के रखा हुआ है, और ये प्रोसीजर अपन पिछले इसमें भी अपन ने देख लिया है कि भैया मैंने एक मेमोरी ब्लॉक जो है वो एलोकेट किया, जिसमें डेटा भी बिठा दिया, लिंक भी बिठा दिया, आप देख सकते हो ये 2 लाइन, और यहाँ पे टेम्प जो है इसके अंदर सिंपली आपका जो ये पर्टिकुलर नोड क्रिएट हुआ उसका जो एड्रेस 50 है वो यहाँ पे रख दिया गया है। ओके, तो हमारा जो फाइनल आउटपुट हम चाहते हैं वो क्या होगा कि ये भैया जो पर्टिकुलर मेरी न्यू नोड है ये मैं चाहता हूं कि वो इसके बाद यहां पे दिखाई दे, मुझे एक तरीके से इस लिंक लिस्ट के आखिरी छोर पे ये नोड मुझे दिखनी चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। लेकिन ये समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यहां पे हमने एक और स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर पी ले रखा है।